टू एजीपीजी स्टडी लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन खरीफ क्रॉप को मैं शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट गेट स्टार्टेड। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एक्सपेरिमेंट 6 एंड 7। एक्सपेरिमेंट 4 एंड 5 की वीडियो मैंने बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट 6 मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड डिसीजेस ऑफ क्रॉप एम। इसमें हमको इंसेक्ट पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड पेस्टिसाइड पेन नोटबुक पेंसिल। नर्सरी सीरियल नंबर क्रॉप इंसेक्ट पेस्ट केमिकल मैनेजमेंट बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। केमिकल मैनेजमेंट क्या होता है? केमिकल मैनेजमेंट वो होता है जिसमें हम फर्टिलाइजर्स अप्लाई करते हैं, पेस्टिसाइड अप्लाई करते हैं, जिससे कि इंसेक्ट और पेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके अपनी क्रॉप के लिए और क्रॉप की ग्रोथ को प्रमोट कर सकें। क्रॉप की रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए जिससे हम चेक कर सकें किस टाइप का इंसेक्ट पेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड हमको अप्लाई करना चाहिए। Read and follow the pesticide label instructions carefully regarding dosage, application timing and safety precautions. फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स अप्लाई करने से पहले हमको उसका इंस्ट्रक्शन केयरफुली रीड कर लेना चाहिए, कितना डोजेज उसको अप्लाई करना है, कितने टाइम पे करना है, ये सब केयरफुली रीड करके अप्लाई करें हैं। साइड को अप्लाई करने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं उसको अप्लाई करने से पहले एक बार कैलिब्रेट कर लेना चाहिए कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्रॉप से इंसेक्ट पेस्ट नहीं रिमूव हो पाएंगे जिससे हमारी क्रॉप की ईल्ड पे अच्छी नहीं होगी। देन बायोलॉजिकल मैनेजमेंट एक इको फ्रेंडली है। इसमें हम नेचुरल एजेंट का यूज़ करते हैं इंसेक्ट पेस्ट को रिमूव करने के लिए, लाइक प्रेडेटर्स, पैरासाइटोइड्स। इनको यूज़ करके पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं और बायोपेस्टिसाइड का भी यूज़ करते हैं। क्रॉप रोटेशन करते हैं, रेजिस्टेंट वैरायटी यूज़ करते हैं, ट्रैप क्रॉप्स का यूज़ करते हैं। इन सब से रोल होते हैं। और इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं। पैडी क्रॉप इंसेक्ट पेस्ट टर्माइट केमिकल मैनेजमेंट मैलाथियन एंड 𝒬𝒑-साइफरमेथ्रिन। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट पैरासिटोइड्स प्रेडेटर्स क्रॉप रोटेशन। मेन फील्ड क्रॉप ग्राउंडनट एफिड केमिकल मैनेजमेंट कार्बामेट्स कार्बेंडाजिम। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट प्रेडेटरी माइट्स क्रॉप रोटेशन। sorghum सूट फ्लाई pyrethroids and organophosphates, organic fertilizers, resistant variety. Disease management crops, groundnut ticka disease, paraquat diammonium phosphate, biological management neem oil and garlic extract,
rice, brown spot rhizoles, and 𝕧𝕚𝕬𝕦𝕦 disease resistant variety. केमिकल मैनेजमेंट में हम केमिकल का यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल में हम लोग नेचुरल यूज़ करते हैं। केमिकल का बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, बायोलॉजिकल में थोड़ा टाइम लगता है। सेफ एंड सिक्योर लेकिन बायोलॉजिकल होता है। एंड एक्सपेरिमेंट 7 हार्वेस्टिंग एम टू नो द हार्वेस्टिंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एंड देयर फील्ड ऑफ क्रॉप्स टू गेट materials required harvester, combined harvester, mower, potato digger, cutting knife, sickle thresher, pickle axe, spade, basket, bags, ropes, carting facility, threshing floor, notebook, pen, pencil, and weight balance. Procedure: cereals and small millets. Cut the crop with the help of a sickle. अपनी क्रॉप को सिकल मीन्स हंसिया से काटते हैं। क्रॉप को हंसिया की हेल्प से कट करते हैं। कट द प्लांट्स एज क्लोज टू द ग्राउंड एज पॉसिबल। प्लांट्स को बहुत नीचे से कट करना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके ग्राउंड से कट करना चाहिए। कीप द फ्यू हैंड फुल्स ऑफ क्रॉप हार्वेस्टेड इन वन प्लेस। इसमें जो क्रॉप हार्वेस्ट हो चुकी है उसको एक प्लेस पे रखते हैं। कलेक्ट दिस हार्वेस्ट एट वेरियस प्लेसेस। या हार्वेस्ट को वेरियस प्लेसेस से कलेक्ट करना चाहिए। Simultaneously make small easily lifted bundles by tying up with ropes or any other materials. उसी समय जो हमने क्रॉप हार्वेस्ट की थी उसको छोटे छोटे उसके बंडल्स बना लेंगे और उसको रोप से टाई अप कर देंगे जिससे इजीली लिफ्ट हो सके, या कुछ अदर मटेरियल से कर सकते हैं। कलेक्ट दीज बंडल्स इन वन प्लेस। इन बंडल्स को एक प्लेस में रखेंगे। ट्रांसपोर्ट दीज बंडल्स टू द क्लीन थ्रेसिंग फ्लोर। इन बंडल्स को ट्रांसपोर्ट करना है क्लीन थ्रेसिंग फ्लोर पे। कीप इट फॉर सन ड्राइंग। सन ड्राइंग करते हैं, फिर इसको धूप में सुखाते हैं। मेक हैच ऑफ सुटेबल साइज व्हेन द हार्वेस्ट इज लार्ज। जब ज़्यादा हार्वेस्ट होता है तो इसको हैच करते हैं। ड्राई them in the sun or 2 or more days for removing of grains from the plants. 2 से ज़्यादा दिन के लिए हम लोग सन में ड्राई करते हैं, इससे प्लांट से ग्रेन्स रिमूव हो जाए। नोट डाउन द वेट ऑफ द सेपरेटेड ग्रेन along with the area harvested. इसको नोट डाउन करते हैं, जो ग्रेन सेपरेट किया था उसका वेट उसके साथ एरिया हार्वेस्टेड। पल्स क्रॉप pluck the dry and mature. Repeat 2 times after every 5 to 7 days. ड्राई और मैच्योर हो जाती है तब इसको काट लेते हैं और फिर इसको सन ड्राइंग करते हैं इसकी 2 से 3 दिन के लिए। और इसकी जो एंटायर क्रॉप की जो हार्वेस्ट करते हैं वो सिकल से करते हैं। 80 से 90% ऑफ द प्लांट्स आर कम्प्लीटली ड्राई। जब प्लांट जो है कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है 80 से 90%। ऑयल सीड क्रॉप harvest soybean, sesame, and other oilseed crops and indicates in the above mentioned crops. So soybean, sesame and oil, ये सब oilseed crop है। इनसे oil release होता है इनके seed से। Groundnut is used to pull up the individual plant by hand by holding the halves of the bunch type groundnut in an upright position. ये halves क्या होता है? ये हमारा ग्राउंडनट का प्लांट है और ये हमारी ग्राउंडनट्स इसमें नीचे लगी हुई है। तो जो सॉयल से ऊपर का ये पूरा पार्ट है उसको हाल्स बोलते हैं। इसको पूरा पुल करते हैं, ये पूरा बंच टाइप इसको पूरा पुल करते हैं अपराइट पोजीशन में हार्वेस्ट करने के लिए।
Undertake digging with the help of small pickaxes, कुदाली, in the spreading type। और जिस एक बंच टाइप होता है, स्प्रेडिंग टाइप होता है। स्प्रेडिंग टाइप में क्या करते हैं, डिगिंग विद द, इसमें कुदाली से हम लोग डिग करते हैं, कुदाली से खोदते हैं इसको हार्वेस्ट करने के लिए। देसी प्लाव कैन ऑल्सो, देसी प्लाव भी यूज कर सकते हैं। कलेक्ट द पॉट विच आर लेफ्ट हेयर एंड देयर इन द प्लॉट। और जो प्लॉट्स कुछ पॉट कुछ लेफ्ट मतलब कुछ रह जाते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट द पुल्ड प्लांट्स एट वन प्लेस, जो पुल्ड प्लांट्स हैं उनको एक प्लेस पे कलेक्ट करते हैं। कीप द प्लांट्स इन सच अ वे दैट द पॉट बोरिंग एंड्स आर इन वन डायरेक्शन, प्लांट्स को इस डायरेक्शन में रखते हैं कि सिर्फ प्लांट, जो पॉट बोरिंग एंड्स है वो एक डायरेक्शन में। प्लग द पॉट्स बाय हैंड, पॉट्स को हैंड से तोड़ते हैं। रिमूव द सॉयल लम्स फ्रॉम द पॉट इफ एनी, सॉयल लम्स मतलब जो उसमें मिट्टी लगी हुई होती है उसको रिमूव करते हैं। ट्रांसपोर्ट द पॉट्स टू द प्रॉपर प्लेस, देन पॉट्स को प्रॉपर प्लेस पे ट्रांसफर करते हैं। कीप द पॉट्स फॉर सन ड्राइंग टिल मॉइस्चर इज रिड्यूस टू 10 to 12%, जो पॉट्स होते हैं उनको तब तक सन ड्राइंग करते हैं जब तक उनका मॉइस्चर 10 to 12% ना हो जाए। फाइबर क्रॉप्स, कट द प्लांट इंडिविजुअल प्लांट्स विथ सिकल थॉसिस एट द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से जो प्लांट को हम कट करते हैं सिकल की हेल्प से। स्प्रेड द प्लांट ऑन द ग्राउंड इन लाइस सिस्टमैटिकली, फिर जो स्प्रेड द प्लांट्स ऑन द ग्राउंड, फिर प्लांट्स को स्प्रेड करते हैं सिस्टमैटिकली। टाई अप सम प्लांट्स इन द बंडल्स, फिर प्लांट्स को टाई करते हैं, एक बंडल बनाते हैं। 6 से 8 सेंटीमीटर टेडियस, मेक द bundles standingly in some places in the field to remove to be spread later on the surface. Bundles standingly in some places in the field to remove to be spread later on the surface of soil for maintaining soil fertility। पहले इसको कट करके बंडल बना के फील्ड में रखते हैं, फिर बाद में इनको स्प्रेड कर देते हैं सॉइल सरफेस से, जिससे सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन हो सके। रिमूव द बंडल्स आफ्टर अबाउट 3 weeks फॉर स्ट्रिपिंग फाइबर्स, बंडल को रिमूव कर सकते हैं 3 weeks बाद। स्ट्रिप द फाइबर इंडिविजुअली फ्रॉम ईच अदर, फाइबर को स्ट्रिप कर देते हैं फ्रॉम ईच, एक एक प्लांट से फाइबर को स्ट्रिप करते हैं, एक एक प्लांट से फाइबर को निकालते हैं। ड्राई द फाइबर, फाइबर को ड्राई करते हैं एंड फॉर्म एक लच्छी के फॉर्म में इसको लाते हैं आफ्टर एडिक्वेट ड्राइंग। आफ्टर दैट शुगर क्रॉप्स, कट द प्लांट इंडिविजुअली विद सिकल्स, प्लांट्स को सिकल से कट करते हैं ग्राउंड लेवल से। स्प्रेड द प्लांट्स ऑन द ग्राउंड इन लाइज सिस्टमैटिकली, वही स्प्रेड कर देते हैं लाइन्स में। टाई अप सम प्लांट्स इनटू अ बंडल ऑफ अबाउट, वही प्लांट को बंडल बनाते हैं, टाई करते हैं, टाई अप कर देते हैं, बंडल बनाते हैं। टू रिमूव लीव्स फ्रॉम केन एंड ऑल्सो टॉप पोर्शन विद लीव्स, लीव्स को रिमूव करते हैं केन से, और टॉप पोर्शन की भी लीव्स रिमूव कर देते हैं। ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन बिलो। क्रॉप एरिया ग्रेन यील्ड destroyed, राइस ये एरिया है 83.33, ग्रेन यील्ड है 6000 किलोग्राम पर हेक्टेयर, स्टॉइल्ड है 4000 किलोग्राम पर हेक्टेयर। हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल यील्ड बाय इकोनॉमिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। बायोलॉजिकल यील्ड होती है वो हमारी ग्रेन यील्ड होती है, और जो इकोनॉमिकल यील्ड होती है तो ग्रेन यील्ड प्लस स्टॉइल्ड इज इक्वल टू इकोनॉमिकल यील्ड। देन एक्सपेरिमेंटल पार्ट, प्रॉब्लम 1, calculate the harvest index from the above observation solution। ग्रेन यील्ड है जो above
जो ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हम हार्वेस्ट इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूशन ग्रेन यील्ड हमारा था 6000, स्ट्रॉ यील्ड 4000 किलोग्राम पर हेक्टेयर, टोटल बायोमास यील्ड 6000 plus 4000 10,000, हार्वेस्ट इंडेक्स 6000 by 10,000, हार्वेस्ट इंडेक्स हो गया हमारा 0.6 आंसर। ग्रेन यील्ड 60% and 40% destroyed. Thank you for watching my video. Like, subscribe and share. So let's see experiment 8 in next video.